जानिए कैसे तांत्रिक तंत्र मंत्र के जरिए करते हैं गलत काम और भारत में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें दुनिया के कई देशों ने किया हुआ है बैन। और बस अपने ये अधिकारों के बारे में जान लो, फिर कभी भी बैंक वाले बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। और एयरपोर्ट का खाना क्यों होता है इतना महंगा और इस कंपनी द्वारा अब पैसों के बजाय सोने में किया जाएगा सैलरी का भुगतान। जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। नंबर 1 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स भारत में जमकर इस्तेमाल किए जाते हैं जो दुनिया के कई देशों में बैन है। फ्रांस, डेनमार्क और लिथुआनिया देश ने रेड बुल को बैन किया हुआ है, तो वहीं कई देशों में 18 साल से कम उम्र के युवा रेड बुल का सेवन नहीं कर सकते। लेकिन भारत में रेड बुल आसानी से उपलब्ध है और किसी भी वर्ग के लोग आसानी से इसे पी सकते हैं। सोमालिया में भारत का मशहूर पकवान समोसा बैन है। उनके अनुसार समोसे के 3 कोण ईसाई धर्म का प्रतीक है। कीटाणुओं से मुक्ति दिलाने वाला लाइफ बॉय साबुन यूरोप के कई देशों में बैन है, तो कई देशों में इसे कुत्ते नहलाने वाले साबुन के तौर पर बेचा जाता है। सिंगापुर में च्युइंगम पर प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि लोग च्युइंगम खाकर इसे इधर उधर फेंक दिया करते थे। रिस्प्रिन और बिना पाश्चीकृत दूध भी कई अमेरिकी और यूरोपीय देशों में बैन है। नंबर 2, अगर आपने कभी एयरप्लेन से सफर किया हो तो एयरपोर्ट के अंदर ही दुकानें तो देखी ही होंगी। उन दुकानों पर खाने का सामान बहुत अधिक महंगा होता है। 10 से 20 रुपए वाला समोसा एयरपोर्ट के अंदर 150 से 180 रुपए में मिलता है। लेकिन आखिर एयरपोर्ट के अंदर खाना इतना महंगा क्यों होता है? एयरपोर्ट के अंदर मौजूद दुकानों का रेंट बहुत ज्यादा होता है। उन्हें मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और साफ सफाई के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। एयरपोर्ट के अंदर ग्राहकों के पास ऑप्शन कम होता है। इसका फायदा भी दुकानदार उठाते हैं और एयरपोर्ट तक सामान लाने के लिए कई सिक्योरिटी चेक्स से सामान को गुजारा जाता है। साथ ही इसकी सिक्योरिटी की कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है। इन्हीं सब वजहों से एयरपोर्ट पर मिलने वाला सामान बहुत महंगा होता है और जब यात्रियों को भूख लगती है तो मजबूरन उन्हें यहाँ से सामान खरीदना पड़ता है। नंबर 3, बहुत से लोग जादू टोना और तांत्रिक आदि पर विश्वास करते हैं, तो कई लोग इन्हें ढोंग और पाखंड बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि तंत्र मंत्र टोटके सच में होते हैं। कई तांत्रिकों के पास आज भी ये विधाएं हैं। जादू 2 प्रकार का होता है, काला जादू और सफेद जादू। सफेद जादू का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, तो वहीं काले जादू का इस्तेमाल कर तांत्रिक लोग गलत काम करते हैं। वे महिलाओं को अपने वश में करके उनके साथ बलात्कार करते हैं, लोगों को डराकर उनसे हजारों लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। बंगाल के काले जादू के बारे में आपने सुना ही होगा। असम, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में आज भी काला जादू बड़े पैमाने पर किया जाता है। आपके अंदरूनी वस्त्र, नाखून और बाल की मदद से वे आपको वश में कर सकते हैं। यहाँ तक कि वे ऐसे पुतले बनाने की विधा भी जानते हैं जिनके पेट में अगर पिन या चाकू डाल दिया जाए तो सैकड़ों कोस दूर बैठे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इन तांत्रिक विधाओं से बचने का उपाय है ईश्वर का नाम। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनका गुणगान करते हैं और स्नान आदि क्रियाएं कर शुद्धि के साथ रहते हैं, उन पर काले जादू का प्रभाव कम देखने को मिलता है। नंबर 4, अक्सर आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप दोपहर के समय बैंक जाएं और वहां आपको बोल दिया जाता है कि अभी लंच टाइम चल रहा है, थोड़ी देर बाद आना। उस दौरान सभी काउंटर बिल्कुल खाली रहते हैं, लेकिन आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी बैंकों को 10 से 4 के बीच बिना लंच ब्रेक के काम करना अनिवार्य है। अगर कोई लंच करना चाहता है तो कर्मचारी रोटेशनल शिफ्ट में लंच कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान कोई भी जरूरी काम बाधित नहीं होना चाहिए और न ही बैंक अपने कस्टमर्स को लंच टाइम तक इंतजार करने के लिए कह सकता है। प्राइवेट बैंक तो अपना काम रोटेशनल शिफ्ट में लंच करके जारी रखते हैं, लेकिन सरकारी बैंक अपनी मर्जी के अनुसार लंच ब्रेक कर लेते हैं। हालांकि आरबीआई का एक नियम ये भी कहता है कि बैंक एक सूचना के आधार पर कार्य की अवधि को शिफ्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बैंक में नोटिस लगाना होगा और इसी का फायदा उठाकर बैंक लंच ब्रेक लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी बैंक में लंच ब्रेक का नोटिस न नजर आए तो आप उसे शाखा की कंप्लेंट आरबीआई में कर सकते हैं। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी ने जब पहली बार एक आईपॉड बनाया था तो स्टीव जॉब्स ने उसे लेकर ऑफिस में ही रखे एक्वेरियम में फेंक दिया। असल में स्टीव जॉब्स एक ऐसा आईपॉड चाहते थे जो लोगों की जेब में बहुत आसानी से फिट हो जाए, लेकिन जो आईपॉड डिजाइन किया गया था वो काफी बड़ा था। एक्वेरियम में फेंकने के बाद उस आईपॉड में से ढेर सारे बुलबुले उठने लगे और ये चीज स्टीव जॉब्स ने इंजीनियर्स को दिखाई। उन्होंने कहा कि इन बुलबुलों का मतलब है कि अभी इसके अंदर बहुत स्पेस है, इसके चिप को छोटा करे और गैप को कम करे, वायर्स को पतला करे। इंजीनियर्स ने स्टीव जॉब्स के दिए आइडिया पर काम किया और कुछ ही महीनों बाद स्लिम और छोटा सा आईपॉड बनाकर तैयार किया गया। स्टीव जॉब्स को वो आईपॉड पसंद आ गया और 23 अक्टूबर 2001 को इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। नंबर 6, आजकल पढ़े लिखे और गंवार लोगों के बीच ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ी को यहाँ वहाँ कहीं भी पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अनजान गाड़ी को देखकर लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर वे किससे गाड़ी हटाने के लिए बोले। ये बात समझी जा सकती है कि पार्किंग के लिए जगह ना मिलने पर कई बार गाड़ी कहीं पर भी पार्क करनी पड़ती है, लेकिन उस कंडीशन में हमेशा अपनी गाड़ी के आगे एक पेपर पर अपना फोन नंबर लिखकर उसे जरूर लगाएं, जिससे अन्य लोगों को अपनी गाड़ी निकालनी हो तो वे आपसे आसानी से संपर्क कर पाएं। और इसके साथ साथ यदि आप अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक खुला छोड़ दें तो और भी बड़ी मेहरबानी होगी। इन बातों का ध्यान रखकर आप दूसरों की दुआएं हासिल कर सकते हैं। नंबर 7, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी म्यूजियम में आपकी तस्वीर लगी हो और वो तस्वीर आज से 450 साल पुरानी हो? आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन इटली के रहने वाले एक शख्स के साथ ऐसा ही हुआ है। गालुप्पो नाम का एक शख्स इटली के एक म्यूजियम में घूमने गया और उसने वहां एक तस्वीर के सामने खड़े होकर फोटो क्लिक कराई। उसने वो फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और फिर लोगों ने
ध्यान दिया कि तस्वीर में दिखाई देने वाला शख्स हूबहू गलुप्पो जैसे ही नजर आता है। गलुप्पो ने बताया कि उन्होंने भी इस बात पर पहले ध्यान नहीं दिया। वो तस्वीर 1562 की है। लोगों का कहना है कि तस्वीर वाला शख्स गलुप्पो का पूर्वज हो सकता है, क्योंकि गलुप्पो की फैमिली का पुराना इतिहास भी इटली से ही ताल्लुक रखता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने स्टाफ को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन लंदन की एक ऐसी कंपनी भी है जो अपने कर्मचारियों को भुगतान पाउंड की बजाय गोल्ड में करेगा। ये फैसला एक फाइनेंस कंपनी के सीईओ कैमरन पेरी द्वारा लिया गया है। कैमरन का कहना है कि पाउंड का दाम लगातार गिर रहा है, तो वही सोने का रेट लगातार ऊपर जा रहा है। मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी से बचाने के लिए गोल्ड में भुगतान करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है। कैमरन खुद भी अपनी सैलरी गोल्ड में ही ले रहे हैं। हालांकि कैमरन का ये भी कहना है कि कर्मचारियों को गोल्ड में सैलरी लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो स्टाफ चाहे वे पहले की तरह पाउंड में भी अपनी सैलरी ले सकते हैं।